हेलो नमस्कार सभी को। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संजीवनी एजुकेशन हब के ऊपर। जैसे कि बच्चे हमने शुरू किया था सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम का मैंने हर टॉप को कंप्लीट करवा दिया था। हर के बारे में बेसिक चीजें, एडवांस लेवल की चीजें क्वेश्चन आंसर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल एक नया टॉपिक देख रहे हैं आप। कौन सा टॉपिक? ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जबरदस्त तरीके से करेंगे इसको, बेसिक से एडवांस करेंगे इसको भी। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ थ्योरीज होती हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। देखो, हमारे अंदर कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, हम किसको डोनेट कर सकते हैं, किससे रिसीव कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये फंडा क्या होता है, अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति किसी नेगेटिव को ब्लड देता है तो क्या दिक्कत हो जाएगी, अगर किसी नेगेटिव लड़की की किसी पॉजिटिव लड़के से शादी हो जाती है तो उसकी संतानें क्यों मर जाती हैं, इमरजेंसी में कौन सा ब्लड दिया जाता है, किसके अंदर एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होते हैं, ये सारे के सारे रहस्य बच्चे कैद हैं इस चैप्टर के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम का रक्त समूह चैप्टर के अंदर। इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए मैं संजय कुमार दोबारा से हाजिर हूं नए लेक्चर के अंदर। देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपना चैप्टर ब्लड ग्रुप्स। तो देखो भाई, रक्त समूह के बारे में क्या था। सबसे पहले जब पहले का काल होता था, हमको ब्लड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बीमारी पहले भी थी, खून कम, एनीमिया की बीमारी पहले भी होती थी, लेकिन हमको नहीं पता था कि किसको कौन सा खून चढ़ाना है, कौन सा नहीं चढ़ाना। तो साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की बच्चे, तो वैसे वैसे साइंटिस्टों ने अपने रिव्यू रिसर्च पेश किए। और सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया, मैंने लिखा कोल लैंडस्टीनर। तो लैंडस्टीनर महोदय आए और इन्होंने सन 1900 के अंदर इन्होंने क्या बताया? ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया 1900 के अंदर। और इन्हीं महोदय को बोला जाता है क्या बच्चे? फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। इन्हीं को बोला जाएगा फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स। मतलब कि जो रक्त समूह है उनका पितामह किनको बोला जाएगा? इन लैंडस्टीनर साहब को बोला जाएगा। लेकिन सुनो ध्यान से, इन्होंने 1900 ईस्वी के अंदर सिर्फ सभी के सभी ब्लड ग्रुप की खोज नहीं की थी। इन्होंने किस किस की थी बच्चे? इन्होंने बताया सिर्फ किसके बारे में? ए के बारे में, बी के बारे में और ओ के बारे में। ये ओ बड़ा ही रहस्यमय ब्लड ग्रुप है भाई, सबसे रहस्यमय ब्लड ग्रुप है, इसलिए इसको स्टार कर रहा हूं। इस जनाब को बाद में छेड़ेंगे, इसके बारे में कुछ अलग तथ्य बताऊंगा। उसके बाद भाई क्या रह गया? ए बी। उसके बाद रह गया कौन सा ब्लड ग्रुप? ए बी। तो एक साइंटिस्ट आया, कौन सा? डिस्टेलो। ये डिस्टोलियो नाम का साइंटिस्ट था, और इसका एक मित्र था जो कौन था? स्ट्रोली। ठीक है, दोनों साइंटिस्ट थे, डिस्टेलो और स्ट्रोली। दोनों ने क्या किया सर? 1902 के अंदर, ध्यान रखना 1900 के अंदर सिर्फ 3 ब्लड ग्रुप आए थे। 1902 के अंदर इसने किसके बारे में बताया? ए बी के बारे में बता दिया। और चौथा ब्लड ग्रुप हमारे पास आ गया, कौन सा? ए बी। तो हमारे पास देखो कितने ब्लड ग्रुप हो गए? ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, और 1902 के अंदर ये 2 साइंटिस्ट आ गए, इन्होंने कौन सा दे दिया? ए बी दे दिया। इन महोदय को, कोल लैंडस्टीनर को, सन 1930 के अंदर, सन 1930 के अंदर अपने इस रिसर्च के लिए इनको दिया गया बच्चे क्या? नोबेल प्राइज। इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया सन 1930 के अंदर। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन यहां से क्या राइज होते हैं। देखो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पुट करेगा आपसे। वो आपसे बोल देगा, क्या बोल देगा कि हमारे अंदर टोटल कितने ब्लड ग्रुप मिलते हैं, हमारे अंदर टोटल कितने ब्लड ग्रुप मिलते हैं। तो आप क्या लिखोगे? सर 1 2 3 और 1 4 ब्लड ग्रुप बता दोगे। लेकिन नहीं बच्चे, इनके पॉजिटिव भी होते हैं। देखो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो कभी भी आपसे टोटल पूछे तो क्या लिखोगे आप? सर 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा बच्चे? यहाँ पे टोटल कितने ब्लड ग्रुप मिलेंगे? 8 ब्लड ग्रुप मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पुट कर लेता है? सर हमारे अंदर जो सिस्टम है, हमारे अंदर जो सिस्टम है रक्त समूह का, वो कौन सा सिस्टम है? हमारे अंदर जो सिस्टम है रक्त समूह का, वो कौन सा सिस्टम है? तो आप क्या बताओगे? सर हमारे अंदर ए बी ओ सिस्टम है। कितने सिस्टम है? ए बी ओ।
और ऐसे ऐसे पूरे संसार के अंदर, देखो ये तो हमारी बात है जिन देशों को हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी देश है जहां हम नहीं जानते। तो ऐसे ऐसे एबीओ की तरह पूरे संसार के अंदर बच्चे 55 सिस्टम है। कितने हैं? 55 सिस्टम। देखो ध्यान से हमने क्या क्या किया। ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा की थी। मैंने बताया फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन था? पॉल लैंड स्टेनर। 1900 के अंदर इसने 3 ब्लड ग्रुप दे दिए, ए, बी और ओ, और 1930 के अंदर इसे नोबेल प्राइज से नवाजा गया। लेकिन एक रह गया, कौन सा सर? ए बी। डिस्टेलो और स्ट्रोली नाम के 2 साइंटिस्ट थे। 1902 के अंदर क्या बता दिया? ए बी के बारे में बता दिया। क्वेश्चन कैसे पुट कर लेगा कि हमारे अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो टोटल कितने होंगे सर? 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, तो कितने होंगे? 8 हो गए। सिस्टम पूछे तो एबीओ। और पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने सिस्टम पाए जाते हैं? 55 सिस्टम पाए जाते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चे सारी चीजें? एक बार इसको रब कर देते हैं। अगर आपको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। मैं साइड में हो जाता हूँ। देखो बच्चे, अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसको रब कर रहा हूं और आगे चलते हैं, ब्लड ग्रुप को आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, मैंने आपको बताया ब्लड ग्रुप के बारे में। जैसे ही आप ब्लड ग्रुप के बारे में जान रहे हो, उससे पहले 2 चीजें आपको बताता हूं। 2 चीजें ध्यान से करना, बहुत ध्यान से। इन्हीं के ऊपर सारे के सारे ब्लड ग्रुप बेस्ड होते हैं। एक होता है बच्चे क्या? एंटीजन। क्या होगा? एक एंटीजन। एक होता है बच्चे एंटीबॉडी। क्या होगा? एंटीबॉडी। जो रोग की क्या करते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा। यही हमारी इम्यूनिटी बनाती है। रोगों से जो लड़ने की जो शक्ति होती है, हमें यही एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है। सबसे पहले देखो, ये है हमारी आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जो खून के अंदर कोशिकाएं मिलेगी। और खून के अंदर ही एक मिलती है प्लाज्मा। देखो साथ साथ में क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। इसके ऊपर आरबीसी की सतह के ऊपर ऐसे ऐसे आपको क्या मिलेंगे? कुछ संरचनाएं मिलेंगी, जिनको क्या बोला जाएगा बच्चे? एंटीजन बोला जाएगा। क्वेश्चन देखना कि एंटीजन किसकी सतह पर चिपके होते हैं, तो आप क्या लिखोगे? सर आरबीसी की सतह पर चिपके होते हैं। दूसरी बात देखो, ये क्या है? प्लाज्मा। तो इसके ऊपर ऐसी ऐसी आकार की, ऐसी ऐसी आकार की क्या होती हैं? एंटीबॉडी चिपकी होती हैं। 2 क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर हो गए। पहला तो सर क्या आरबीसी की सतह पर क्या चिपके होते हैं, तो आप क्या बताओगे? सर एंटीजन चिपके होंगे। और प्लाज्मा की सतह पर क्या चिपकी होंगी? सर एंटीबॉडी चिपकी होंगी। अब देखो भाई, इनके अंदर एक रिलेशन होता है, दोनों के अंदर एक प्यारा सा संबंध होता है। ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं भाई? एक दूसरे से प्यार के संबंध में होते हैं। समझ रहे हो इस बात को? एक दूसरे से प्यार करते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड से इतना ही प्यार करेगा ये। अगर ये एंटीजन है, इस एंटीबॉडी से प्यार करता है, तो इसके साथ ही बाइंड करेगा, किसी दूसरे के साथ ये बाइंड नहीं करेगा। और इसको बोला जाता है क्या? लॉक एंड की रिलेशन। सर ये लॉक एंड की रिलेशन क्या होता है? ताला चाबी वाला संबंध। ये लॉक एंड की रिलेशन क्या होता है? देखो भाई सुनो ध्यान से, कि जैसे एक ताला होता है वो एक पर्टिकुलर चाबी से ही खुलता है। अगर कोई दूसरी चाबी लगाओगे तो वो ताला कभी नहीं खुल सकता। ऐसे ही एक एंटीबॉडी क्या है? पर्टिकुलर एंटीबॉडी पर्टिकुलर एंटीजन से ही बाइंड होगी। अगर कोई भी ऐसा एंटीजन आ गया जो इससे मैच नहीं करेगा, तो वो क्या कर देगी? उसके साथ बाइंड नहीं होगी। दूसरी बात, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में लिखो। कई बार पूछ लिया जाता है कि सर ये किस चीज के बने होते हैं, तो आप क्या कहोगे? कि सर ये बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। किस चीज के? ग्लाइकोप्रोटीन के। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होंगे। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन के बने होंगे। आरबीसी की सरफेस पर क्या होगा? एंटीजन। प्लाज्मा की सरफेस पर क्या होगा? एंटीबॉडी। दोनों के अंदर क्या होंगे? लॉक एंड की रिलेशन। एंटीजन के बारे में ये बात आप स्टार करके लिख लेना कि अगर एंटीजन होगा हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एंटीजन होगा इनसाइड द बॉडी, एंटीजन इनसाइड द बॉडी,
मतलब कि अगर ये हमारे शरीर के अंदर होगा नेचुरली तो हमेशा ही हमारे लिए क्या होगा, ये लाभदायक होगा। क्या होगा बच्चे, लाभदायक होगा अगर हमारे शरीर के अंदर होगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये एंटीजन आ गया बाहर से, अगर ये एंटीजन किसी वजह से बाहर से आ गया तो ये क्या करेगा, देखो ये एंटीजन आ गया बाहर से और ये क्या करता है, मत मान के चलो कि ये किसी बीमारी पैदा करने वाला एंटीजन है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, ये आते ही हमारी एंटीबॉडी के साथ बाइंड करने की कोशिश करेगा। जैसे ही हमारी एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा, अगर ये है वीक, अगर ये कमजोर है तो अपनी एंटीबॉडीज को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। लेकिन अगर किसी वजह से हमारी एंटीबॉडी कमजोर है और ये ऐसी शेप बना चुका है जो एंटीजन से रिलेशन करती है, हमारी एंटीबॉडी इसको पहचान नहीं पाएगी और हम शिकार हो जाते हैं किसका, बीमारी का। समझ रहे हो इस बात को? सिंपल भाषा में समझो कि मैं हूं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर कोई लेडीज, कोई भी लड़की अगर वो किसी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड जैसा रूप धारण करके आ जाती है मेकअप करके, तो मैं उसको पहचान में नहीं पाऊंगा, उसको नहीं पहचान पाऊंगा, तो उसके चंगुल में फंस जाऊंगा और चंगुल में फंस गया, जैसे ये एंटीजन या एंटीबॉडी फंस गई है, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे, लॉक एंड की, लेकिन अगर किसी वजह से इसका अलग बहरूपिया आ गया तो एंटीबॉडी पागल हो जाएगी और हम क्या हो जाएंगे, बीमारी का शिकार हो जाएंगे। ये होता है भाई जैसे बीमारी। अब जैसे दवाई ली हमने ले ली यहाँ पे क्या, दवाई। दवाई क्या करेगी, दवाई क्या करेगी, जाते ही सबसे पहले जो बाहर वाले एंटीजन का और एंटीबॉडी का जो ये मिलाप बना है इसको नष्ट कर देगी। उसके बाद क्या कर देगी, हमारे एंटीजन की शेप को क्या कर देगी बच्चे, चेंज कर देगी, ताकि ऐसे ऐसे एंटीजन शेप चेंज कर ले, हमारी एंटीबॉडीज को दोबारा से पहचान सके, ताकि दोबारा से कोई बाहर का एंटीजन आके हमारे नर्व, हमारे जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो रोग प्रतिरोधकता है उसको नष्ट ना कर सके। तो देखो बच्चे क्या खेल था। अभी बोलते हैं ना कि दवाइयां असर करती हैं, दवाइयां ले लो, दवाइयां ज्यादा असर नहीं करती, दवाई सारा का सारा काम करती है एंटीजन और एंटीबॉडी के ऊपर। दोबारा से अगर कोई बाहर से एंटीजन आएगा, ऐसी शेप बना लेगा दवाई, फिर दोबारा क्या करेगी, हमारी एंटीबॉडी और हमारे एंटीजन की दोबारा से शेप बदल देगी और दोबारा से वो अपने दोबारा रिलेशन के अंदर आ जाएंगे, लॉक एंड की रिलेशन के अंदर। क्या ये आपको चीजें क्लियर है एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में? नेक्स्ट अब करेंगे, इन्हीं के आधार पे होगा भाई सब कुछ। अब एक क्वेश्चन और बता देता हूं, या तो यहाँ पे एंटीजन होगा ए या होगा बी, ठीक है, या होगा ही नहीं, बिल्कुल जीरो होगा, या होगा कौन सा, ए बी। समझ गए? अगर बात करता हूं एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी या होगी ए या होगी बी या होगी ए बी या जीरो, होगी ही नहीं, ठीक है। और हमेशा याद रखना, अगर किसी के ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए बच्चे, कभी भी गलत मत करना, कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए है तो उसका रक्त समूह, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो आप बिल्कुल आसान भाषा में बता देंगे, सर जिसके शरीर के अंदर, जिसके ब्लड के अंदर जो एंटीजन होता है उसका ब्लड ग्रुप वही होता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर किसी के अंदर एंटीजन ए है तो उसका क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा, अगर है ही नहीं, क्वेश्चन अराइज होगा अगर किसी के अंदर जीरो है तो क्या होगा, ये भी बताऊंगा तो क्या होगा। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही इसको स्टार्ट किया था। बात करता हूं एंटीबॉडी की, एंटीबॉडी होगी हमेशा अपोजिट, मतलब कि अगर ए एंटीजन है तो वो बाइंड होगा किसके साथ, बी एंटीबॉडी के साथ, अगर बी एंटीजन है तो किसके साथ बाइंड होगा, ए एंटीबॉडी के साथ। ध्यान रखना एंटीबॉडी हमेशा ही एंटीजन के अपोजिट रहेगी, सेम नहीं होगी। अगर किसी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी मिलेगी बी, अगर बी एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी क्या मिलेगी, ए। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगी, एक लड़का होगा और एक लड़की होगी, क्योंकि एक दूसरे से प्यार के संबंध में। अभी एक लड़का लड़के से प्यार नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वही दिक्कत हो जाएगी, इस चीज को ध्यान में रखना। तो क्या आपको ये समझ में आया एंटीबॉडी और एंटीजन का खेल, और इसी खेल के ऊपर सारा का सारा ब्लड ग्रुप का चैप्टर है। अगर आपको समझ में आ गया तो इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चलते हैं, हम किसको ब्लड दे सकते हैं, किससे ब्लड ले सकते हैं, किससे हमेशा ले सकते हैं और किसको हमेशा दे सकते हैं, सिर्फ इन्हीं खेल के आधार पर, इसी पे सारा का सारा खेल चलेगा बच्चे, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं और शुरू करते हैं अपना ब्लड किसको दे सकते हैं और किसको ले सकते हैं, टेबल के थ्रू करेंगे इसको।
देखो भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ब्लड ग्रुप्स। ध्यान से इस टेबल को बना लेना, एक बार देखोगे तो सारे के सारे ब्लड ग्रुप्स कभी नहीं भूलोगे आप। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेबल बना के यहाँ पे कि उसके अंदर एंटीजन क्या होगा। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे इस चीज को। उसके बाद थर्ड नंबर पे मैं लिख रहा हूं उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी। फोर्थ नंबर पे मैं लिख रहा हूं वो किसको डोनेट कर सकेगा, और फोर्थ पे मैंने लिखा वो किससे रिसीव कर सकेगा। 5 चीजें यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप क्या होंगे, उसके अंदर एंटीजन क्या होगा, उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी, वो किसको खून दे सकेगा, दान किसको कर सकेगा और किससे ले सकेगा। देखो भाई, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा ब्लड ग्रुप कौन सा, ए। ब्लड ग्रुप ए, बताओ भाई ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन कौन सा होगा, कौन सा होगा, अभी बताया था ना पीछे, कौन सा होगा सर, जिस ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप, इसका मतलब जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, तो कौन सा हो गया ए। अब बताओ भाई एंटीबॉडी क्या होगी, मैंने बताया था अगर एंटीजन ए है तो इसकी अपोजिट कौन सी होगी, कौन सी होगी भाई बी। सर इसकी अपोजिट कौन सी होगी बी। अब देखो भाई किस किस को ये डोनेट कर सकता है, देखो अगर ए ब्लड ग्रुप है किसी का तो वो डोनेट कर सकेगा ए को, और एक ब्लड ग्रुप होता है बी, ए बी। ये ऐसा ब्लड ग्रुप है भाई ए बी, इसको भी मैं स्टार करके लिख रहा हूं, ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी से खून ले सकता है। इसको कोई भी खून ले, कोई भी खून दे दो इसको, हर सिक से खून ले लेगा ए बी। यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं इसको। क्यों ले लेता है इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। बात फिलहाल इस टेबल के ऊपर कर रहे हैं, रिसीव करने की बात कर रहे हैं, तो रिसीव करेगा किससे सर, एक तो ए से रिसीव करेगा और एक ओ से, और इस ओ को तो मैंने पहले स्टार करवाया था। ये क्या है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर। एक्सेप्टर की बात करेंगे तो ए बी, यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता, जो सबको देगा तो ओ देगा। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप वाला क्लियर है भाई सबको, किसको दे सकता है किसको ले सकता है, क्या एंटीजन होगा क्या एंटीबॉडी होगी। दूसरा देखो मैंने दूसरे पे यहाँ पे लिखा ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन क्या होगा, क्या होगा बी, एंटीबॉडी क्या होगी सर ए होगी। किसको डोनेट कर सकेगा सर, एक तो बी को दे सकेगा और एक जो सबसे लेता है उसको दे सकेगा, समझ रहे हैं। और रिसीव किससे करेगा सर, एक तो बी से रिसीव कर सकता है और एक जो सबको देता है उससे रिसीव कर सकता है। बिल्कुल आसान भाषा में टेबल के थ्रू पता भी नहीं लगा भाई, दो ब्लड ग्रुप हो गए इतने जल्दी से, ए वाला भी हो गया और बी वाला भी होगा। और देखो भाई तीसरे नंबर पे आता है कौन सा ए बी। ए बी को मैंने क्या बोला, ये सबसे रिसीव कर सकता है, कोई भी इसको खून दे सकता है। अब इसके अंदर पूछेंगे एंटीजन क्या होगा सर, एंटीजन होगा इसके अंदर ए और बी दोनों होंगे, लेकिन अगर बात करेंगे एंटीबॉडी तो इसके अंदर नील होगी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो किसके अंदर नहीं पाई जाती बच्चे, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, प्रतिरक्षा कोशिकाएं नहीं पाई जाती। उसके बाद ये डोनेट किसको कर सकेगा सर, ये डोनेट कर सकेगा किसको ए बी को, और किससे रिसीव कर सकेगा सभी से, सभी से ले सकेगा, लेकिन दे किसको सकता है सिर्फ ए बी को दे सकता है। आपसे पूछ लेगा ये क्या है, इसको बोला जाता है सर्वग्राही, मतलब कि ये सबसे क्या कर सकता है ले सकता है, यूनिवर्सल डोनर बोला जाएगा इसको, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सॉरी डोनर बोल गया था मैं, इसको बोला जाएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, उसके बाद कौन सा रहेगा अभी लास्ट के अंदर रह गया हमारे पास कौन सा ओ। ओ के अंदर अगर एंटीजन पूछे तो एंटीजन होगा नील। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि किस ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता, तो ओ ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर एंटीजन नहीं होगा। एंटीबॉडी पूछे तो कौन सी होगी सर, ए और बी दोनों होंगी। अगर पूछे डोनेट किसको कर सकेगा, तो ये सबको डोनेट करता है भाई, सबको डोनेट कर सकता है सभी को, इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा सर्वदाता, सबको डोनेट कर रहा है। लेकिन लेने की बात आएगी तो किससे लेगा, ओ से लेगा। ये टेबल देखो भाई ध्यान से, और इसको मैंने क्या बोल दिया सर्वदाता, सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर।
देखो भाई मैंने आपको ये टेबल करवाई है, इस टेबल के अंदर मैंने सभी के सभी ब्लड ग्रुप के बारे में बता दिया, किसके अंदर क्या एंटीजन होगा, कौन सी एंटीबॉडी होगी, किसको दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं, कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है। देखो एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन एग्जामिनर नॉर्मली पूछ रहा है आपसे नॉर्मली पूछ रहा है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा, ऑप्शन में दे दिया ए बी और ओ, तो फटाक से क्या लगा देना है, ओ। लेकिन अगर आ जाए नेगेटिव और पॉजिटिव का फंडा, तो हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना ओ नेगेटिव लगा के आना है। ओ नेगेटिव को बोला जाता है सर्वदाता, और यहाँ पे अगर पूछे सर्वग्राही कौन सा होगा, तो मेरे बच्चे कौन सा लगाओगे, ए बी नेगेटिव लगाओगे। ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कौन सा होगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा। और ओ नेगेटिव इसको बोला जाता है वही इमरजेंसी ब्लड, इसको क्या बोला जाता है, इमरजेंसी ब्लड। यानी कि आपातकाल के समय में कोई एक्सीडेंट वगैरह होगा, कोई भी त्रासदी होगी, कोई भी ऐसी चीजें होंगी जहां पे क्या हो गया, रक्त का लॉस हो गया, रक्त अलाप हो गया, तो ये ब्लड ग्रुप दिया जाता है। तो ये सारणी मैंने आपको बता दी बहुत ही आसान तरीके से, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको ए बी नेगेटिव ही क्यों और ओ नेगेटिव ही क्यों, पॉजिटिव क्यों नहीं चढ़ा सकते। ये नेगेटिव और पॉजिटिव का फंडा क्या है भाई, ये नेगेटिव पॉजिटिव आया कहां से। तो इसके बाद अगर आपने ये नोट कर लिया हो, तो चलते हैं आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव की तरफ। क्यों सिर्फ ए बी नेगेटिव चढ़ाया जाता है, क्यों ओ नेगेटिव, क्यों ये सर्वदाता क्यों है, ये सर्वग्राही क्यों है, ये सारे के सारे रहस्य खुलेंगे अब आर एच इनकॉम्पैटिबिलिटी या आर एच फैक्टर के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा इसी के बारे में होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे। देखो ध्यान से अगर आपने सुना हो एक बात को, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको एक चीज बताई थी, ध्यान रखना कि मैंने बताया कि एंटीजन हमेशा अगर शरीर के अंदर होगा, अगर शरीर के वो अंदर होगा हमारे लिए लाभदायक होगा। अगर एंटीजन आ गया किसी वजह से शरीर से बाहर से आ गया, मान के चलो ये एंटीजन शरीर से बाहर से आ गया, सांस के थ्रू, पानी के थ्रू, कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू, किसी के साथ अलग तरीके से संबंध बनाने से ये हमारे अंदर एंटीजन बाहर से आ गया, अगर ये आ गया तो हमारी एंटीबॉडी इसको नष्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगी। ध्यान रखना, अगर एंटीजन बाहर से आ गया तो हमारी एंटीबॉडी उसको नष्ट करने के लिए तैयार रहेंगी। ऐसा ही देखो हमें पहले नहीं पता था, पहले नहीं पता था, इसी लैंडस्टीनर साहब ने, लैंडस्टीनर जो मैंने बताया, पॉल लैंडस्टीनर ने और इसका एक साथी और था, एक साथी और था इसके साथ, इन दोनों ने मिलकर, अकेला इसका नाम आए तो लैंडस्टीनर, अगर दो आए तो दो साइंटिस्ट थे ये, एक इसका साथ दिया था, एक साइंटिस्ट और था। उन्होंने सन 1940 के अंदर, सन 1940 के अंदर बताया आर एच फैक्टर के बारे में। आर एच फैक्टर, ये आर एच फैक्टर क्या था, देखो भाई अगर आपने ध्यान से देखा हो, मैंने बताया था, याद एक बार रिवाइज करवाता हूं। यहाँ पे जब एंटीजन करवाया तो क्या था, ए था, या सर बी था, या सर ए बी था, या था ही नहीं। लेकिन एक बंदर के अंदर जब इन्होंने रिसर्च की तो इन्होंने क्या देखा कि उनकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर एक अलग प्रकार का एंटीजन मिला, और वो एंटीजन था सर सीटा प्रकार का। किस प्रकार का, सी प्रकार का, सी प्रकार का एंटीजन मिला। तो उन्होंने इसको कंपेयर कर दिया, जिसके ब्लड के अंदर ये सी प्रकार का एंटीजन था वो सारे के सारे क्या हो गए, आर एच पॉजिटिव। जैसे कि अब कोई ए बी पॉजिटिव है, इसका मतलब उसके अंदर ये आर एच फैक्टर मौजूद है। समझ गए, ये आर एच ही क्यों नाम दिखा, क्योंकि जो मोंकी था जिसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की थी बच्चे, उस मोंकी का नाम क्या था, रीसस, और इस रीसस से ही नाम पड़ा है क्या, ये आर एच फैक्टर। अब ये पॉजिटिव है, अगर मैं ए पॉजिटिव हूं इसका मतलब मेरे अंदर आर एच फैक्टर मौजूद है। अगर कोई ए नेगेटिव है तो इसका मतलब उसके अंदर ये सी वाला एंटीजन मौजूद नहीं है। समझ गए इस बात को। अब इसका फंडा क्या होगा, देखो मैंने बोला कि इमरजेंसी के अंदर अपन ओ नेगेटिव चढ़ा सकते हैं, ओ पॉजिटिव नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते, नेगेटिव क्यों। अब देखो भाई अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका ब्लड ग्रुप था ए बी नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे हमने ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप उसको चढ़ाने का कार्य करें, ये सोच के कि ये तो यूनिवर्सल डोनर है। जैसे ही देखो यहाँ से इसके अंदर क्या था, आर एच पॉजिटिव था तो सी एंटीजन था, और इसके अंदर सी एंटीजन नहीं था।
अब ये बाहर से आया क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ है ना, बाहर से ब्लड चढ़ा रहे हैं। जैसे ही ये आया तो जैसे ही इस पर्सन के अंदर जाएगा इसकी एंटीबॉडी इसको खत्म कर देगी, क्योंकि ये शरीर के बाहर से आया था, शरीर के अंदर ये मौजूद नहीं था। लेकिन अगर ये यहाँ पे होता नेगेटिव, ये नेगेटिव होता और ये शायद पॉजिटिव भी होता, ठीक है, ये पॉजिटिव भी होता। देखो यहाँ से जो ब्लड गया इसके अंदर तो सी था ही नहीं, इसके अंदर तो एंटीजन सी था ही नहीं, ये तो आरएच नेगेटिव था और ये आरएच पॉजिटिव था। इसके अंदर सी था लेकिन वो शरीर के अंदर पहले से ही मौजूद था, इसलिए इसको कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी, कोई भी दिक्कत इससे नहीं होगी। इसलिए बोला जाता है क्या, हमेशा नेगेटिव ब्लड को ही प्रेफर किया जाता है यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर के अंदर। क्या ये फंडा आपको समझ में आया? उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है भाई, देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको बहुत अच्छे से, वहां से बहुत क्वेश्चन उठते हैं कि एक लड़का था और एक लड़की थी, एक लड़का लड़की दो थे। ये जो लड़का था यहाँ पे ये था RH पॉजिटिव, मतलब कि मान के चलो आप ये B पॉजिटिव था, और ये जो यहाँ पे लड़की थी बच्चे ये क्या थी, RH नेगेटिव, मतलब कि इसका B AB लिखो आप कि यहाँ पे ये AB नेगेटिव थी। कुछ दिनों के बाद अगर इनकी शादी हो जाती है, इनकी हो जाती है शादी, तो जो इनकी पहली संतान होगी, जो इसका फर्स्ट चाइल्ड होगा, जो पहली संतान होगी वो क्या होगी, आसानी से उसका बर्थ हो जाएगा, उसका जन्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो सेकंड प्रेगनेंसी होगी, थर्ड होगी या फोर्थ होगी, ये सारे के सारे बच्चे गर्भ में ही मर जाएंगे, ये सारे के सारे जो बच्चे होंगे उसके गर्भ में मर जाएंगे। सर ऐसा क्यों होगा? अगर आपने इस टॉपिक को ध्यान से किया है तो ये टॉपिक समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सुनो, यहां से देखो, इस व्यक्ति के अंदर सी एंटीजन था, मतलब ये RH पॉजिटिव था, लेकिन मां के अंदर नहीं था। और जब इनका सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ तो जब बच्चा बनेगा उन दोनों के अंदर कैरेक्टर आएंगे, मां के भी और बाप के भी। जब इसके ब्लड के अंदर सी आएगा, अब बच्चा कहां पे पड़ रहा है भाई, माता की गर्भ में पड़ रहा है, इसका मतलब माता का खून बच्चे को टच करेगा ही करेगा। लेकिन यहां से जो कैरेक्टर आया है पिता का सी, मां के लिए ये नया था। माँ तो सोचेगी कि ये बाहर से एंटीजन आया है, ये दुश्मन है, और इसको मारना शुरू कर देगी। आरबीसी का निर्माण नहीं होगा, और आरबीसी का निर्माण नहीं होगा तो O2 और CO2 का एक्सचेंज नहीं होगा, और O2 और CO2 का एक्सचेंज नहीं होगा बच्चे, तो लेडीज को थर्ड या फोर्थ मंथ के अंदर मिसकैरेज हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा और उसके बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। क्वेश्चन यहाँ से एक और उठता है, अगर आपने ध्यान से देखा हो कि सर अगर ऐसी ही चीजें होती हैं तो ये पहला चाइल्ड कैसे जन्म ले गया, पहला चाइल्ड भी नहीं जन्म लेना चाहिए था फिर तो। देखो क्या होगा, अब इस चीज को समझो। अभी कोरोना की पता नहीं तीसरी चौथी लहर चली हुई है और हम सभी वैक्सीनेटेड हैं। आज भी मेरे एक दोस्त था, उसका जो ब्रदर था उसका ऑपरेशन था, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट करवाएगी वो कोरोना पॉजिटिव था और वो दोनों के दोनों वैक्सीनेशन लगवा चुका है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या होगा, वैक्सीनेशन तो उसने लगा ली लेकिन एंटीबॉडी फॉर्मेशन के अंदर बच्चे टाइम लगता है। अब देखो जैसी फर्टिलाइजेशन हुई, पता लग गया शरीर को, माता के शरीर को पता था कि ये दुश्मन है, लेकिन इसके प्रति एंटीबॉडी बनाने के लिए उसको 1 साल का समय चाहिए, और बर्थ कितने में हो गया, 9 महीने के अंदर। इसलिए यहाँ पे एंटीबॉडी परिपूर्ण थी ही नहीं, इसलिए इस बच्चे का जन्म बहुत आसानी से हो गया। लेकिन जैसे ही दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव होगी, यहाँ पे एंटीबॉडी तैयार है भाई, ये एंटीबॉडी सीधा अटैक करेगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जैसे बच्चे का ब्लड बनना शुरू होगा आरबीसी का निर्माण नहीं होगा, और इसीलिए इस बीमारी को बोला जाता है, वही ध्यान से लिख लेना स्टार करके, इस बीमारी को बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटस। ये क्या लिख दिया सर आपने, पहली बार सुना हमने तो, इतना बड़ा नाम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटस। ये क्या होगा, देखो इस एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा बच्चे आरबीसी, आरबीसी ब्लास्टिड का मतलब आरबीसी के अंदर क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, और इसके ब्लास्ट होने से फोइटस मतलब जो बच्चा गर्भ के अंदर है उसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। समझ गए क्या होगा, आरबीसी क्या होगी, कैसे इसके अंदर क्या पॉजिटिव नेगेटिव का क्या फंडा होगा, आरबीसी नहीं निर्माण होगी, कौन सी बीमारी हो जाएगी, पहला बच्चा क्यों नहीं मरेगा, ये सारी चीजें। अब सुनो, ये सारा मैंने आपको करवा दिया और आपको सब समझ में भी आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पुट करता हूं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मैंने आपको क्या बताया, एक तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, एक बी हो गया, एक AB हो गया और एक O हो गया, समझिए इस बात को।
अब मैं बोल रहा हूं इनको छोड़ के मेरे अंदर तो एक और ब्लड ग्रुप है, समझ रहे हो इस बात को। मैं बोल रहा हूँ कि सर मेरे अंदर तो एम ब्लड ग्रुप है, मेरा तो इन चारों में से कौन सा ही नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इन चारों को छोड़ के कोई अलग प्रकार का ब्लड ग्रुप मेरे अंदर हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। साइंस है भाई, अपवादों का कारण साइंस, जहां पे साइंस वहां पे अपवाद, वहां पे एक्सेप्शन। तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन पाया जाता है, ध्यान से सुनना। ऐसे भी ब्लड ग्रुप है जो इन सबसे अलग थे, इन सबसे अलग है ब्लड ग्रुप, उनके बारे में और बता देता हूं आपको, उनके बारे में और लिखो भी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन ए बी, बी, ए और ओ को छोड़ के क्या कुछ ऐसे भी ब्लड ग्रुप है सर जो होंगे? बिल्कुल होंगे सर। दो ब्लड ग्रुप अभी स्पॉट किए गए हैं। पहला तो लिखो आप बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्या? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। और इसी को क्वेश्चन देखो, जब ये सिविल्स के अंदर पूछा गया था, स्टार करके लिख रहा हूं इसको, सिविल का क्वेश्चन है, इसको बोला गया था गोल्डन ब्लड ग्रुप। इसी को बोला जाता है गोल्डन ब्लड ग्रुप। ये क्या था सर? एक लड़की आई, उसके अंदर जब आरबीसी की स्टेप के ऊपर देखा, हमने देखा कि ना तो ए था, बी, ए बी, ओ या फिर सी आर एच पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके अंदर एक अलग एंटीजन मिला, वो क्या था? एच 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 एंटीजन मिला। और साइंटिस्टों ने जब इसके ऊपर खोज की तो बताया कि इसके अंदर तो एक ब्लड ग्रुप कौन सा है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, और इसको नाम दे दिया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, टोटल 70 बंदों के अंदर ये कंफर्म हो चुका है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये क्या करेगा? सबको डोनेट कर सकता है, डोनेट टू ऑल, लेकिन रिसीव करेगा तो किससे करेगा? ओनली रिसीव फ्रॉम बीबी, बॉम्बे ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है। दूसरा, इसके बाद एक और ब्लड ग्रुप था, सुनो, एक था इंदिरा। ये तो इंडिया के अंदर भी स्पोर्ट हुआ भाई, इंदिरा ब्लड ग्रुप। ये गुजरात, सूरत एक राज्य है गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर मिला है इंदिरा ब्लड ग्रुप। आई एन दो अक्षर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर भी रिसर्च चली हुई है, कम से कम अभी 17 से ऊपर बंदों के अंदर ये कंफर्म हो चुका है। और दूसरी बात, ये ऐसे ऐसे रेयर ब्लड ग्रुप, ये दोनों के दोनों मैंने बताई ये रेयर ब्लड ग्रुप हैं, इनको कलेक्टिवली बोला जाता है, जो रेयर मिलते हैं, कोलाइटल ब्लड ग्रुप। क्या बोलेंगे? कोलाइटल ब्लड ग्रुप। ऐसे ब्लड ग्रुप सर जो रेयर मिलते हैं दुनिया के अंदर, बहुत ही कम मिलेंगे, उनको क्या बोला जाएगा? कोलाइटल ब्लड ग्रुप बोला जाएगा। तो ये था भैया आपका टॉपिक, सारा का सारा ब्लड ग्रुप के बारे में, एक से एक चीज बिल्कुल बेसिक टू एडवांस मैंने सारी चीजें आपको बता दी। इसके बाद हार्ट बीट का चैप्टर करेंगे, या कंडक्शन ऑफ हार्ट करेंगे, या फिर मैं आपको कराऊंगा ब्लड, पूरा का पूरा ब्लड। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द ही आपके साथ लाइव कनेक्ट होंगे, लाइव रूबरू होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, अपनी तैयारी करते रहें। जय भारत, जय हिंद।